नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत चीन विवाद के बारे में। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न उत्तरी को कवर करेंगे जो भारत चीन विवाद से बन सकते हैं। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य में हम क्या कवर करेंगे, जैसे चीन की जो विस्तारवादी नीति है उस नीति को हम समझेंगे। हम जानेंगे कि 1949 के बाद जो चीन है उसने किन किन देशों की ज़मीन पर कब्जा किया है या किन किन देशों की ज़मीन पर वह अपना दावा करता है कि वह उनकी ज़मीन है, तथा किन किन देशों के मध्य जो चीन का विवाद है वह प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। उन सभी इम्पॉर्टेंट फैक्टों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे तथा जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं भारत चीन विवाद से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों को भी हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है यह हुई थी 1949 से। आप याद देखिएगा 1949, आप याद देखिएगा जब चीन में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। आप याद देखिएगा चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वह रूल में कब आई थी, तो 1949 में जो है चीन में कम्युनिस्ट पार्टी रूल में आई थी। ठीक इसके बाद एक साल बाद ही 1950 में जो चीन की गवर्नमेंट है, चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने अपनी विस्तारवाद नीति को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तथा पहला शिकार इसने बनाया था तिब्बत को। यानी तिब्बत को इसने 1950 में अपने अधिकार में ले लिया था, तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था 1950 में ही। इसी के बाद जो चीन की विस्तारवादी नीति है वह आगे बढ़ती गई। इसके बाद समय आता है 1962 का, भारत और चीन का जब युद्ध होता है 1962। आप याद देखिएगा भारत और चीन के मध्य जो युद्ध होता है, इस युद्ध में जो चीन है उसने हमारा एरिया कवर कर लिया। यहाँ पे देख रहे हैं अक्साई चीन का जो एरिया है इसने इस युद्ध में कवर कर लिया था जो कि हमारा एरिया था। इसके बाद यहाँ तक ही जो चीन नहीं रुका, अभी भी वह अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना एरिया मानता है। चीन जो है वह कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वह उसका एरिया है। यह भी चीन के द्वारा दावा किया जाता है। इसके बाद कुछ अन्य देश और कुछ अन्य देशों की जो बाउंड्री है जिस पे चीन अपना दावा करता है उसे भी आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुल 6 महत्वपूर्ण देश है जिन पे चीन अपना दावा करता है कि ये जो देश हैं वे उसका हिस्सा हैं तथा वे इसकी ज़मीन के भाग हैं। सबसे पहले जो पूर्वी तुर्किस्तान है जिसको हम सिंजियांग प्रांत भी कहते हैं, इस पर इसने अपना कब्जा कर लिया है। उसके बाद दक्षिण मंगोलिया के भाग को भी अपना समझता है। उसके बाद तिब्बत को एनेक्स कर लिया था इसने 1950 में, मैंने आपको बताया। उसके बाद ताइवान पर भी यह अपना अधिकार जमाता है। उसके बाद हांगकांग को भी वह अपना एरिया मांगता है और उसके बाद मकाऊ जो इस पर भी वह अपना अधिकार समझता है। इसके बाद जो साउथ चाइना सी है उसको भी अपना एरिया मानता है चीन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हाल ही में चीन और जापान के मध्य एक टापू को लेकर, एक द्वीप को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, इसे भी आप याद रखिएगा। और हाल ही में जो लेटेस्ट न्यूज में वो है चीन जो है उसने नेपाल के लगभग 33 हेक्टेयर या उससे भी अधिक भूमि है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो चीन की हमेशा से ये मंशा रही है, दूसरे की ज़मीन पर नज़र इसकी हमेशा रहती है, दूसरे के एरिया को वो हमेशा अपना एरिया बताता रहता है। तो चीन जो है इसकी जो विस्तारवादी नीति है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसी के कारण जो है हाल ही में भारत और चीन के मध्य जो विवाद है वह काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कौन कौन से एरिया हैं जिस पर चीन अपना दावा करता है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आइए चीन का मैप देख लेते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न 100% बनेंगे। तो चीन की पड़ोसी देश कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चीन के पड़ोसी देशों में रसिया आता है, मंगोलिया आता है। उसके बाद इसकी जो सीमा है साउथ चाइना सी से लगती है। उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया उसकी बाउंड्री भी लगती है। उसके बाद यहाँ पे वियतनाम देख रहे हैं, म्यांमार देख रहे हैं, इंडिया की बॉर्डर लगती है, नेपाल की बॉर्डर लगती है, कजाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट देश हैं जिनकी सीमाएं जो हैं किससे लगती हैं, तो चीन से टच होती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है उत्तर से दक्षिण की अगर हम देखें तो रूस की सीमा, मंगोलिया की, उत्तर कोरिया की, वियतनाम की, लाओस की, म्यांमार की, भारत की, भूटान की, नेपाल की, तिब्बत की,
उसके बाद अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, इन सभी देशों की जो सीमाएं हैं यह लगती हैं किससे, तो चीन से। उसके बाद उत्तर पूर्व में जापान की सीमा और दक्षिण कोरिया की जो मुख्य भूमि से दूरी पर, मतलब ये इनकी भी सीमा थोड़ी लगती है किससे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद चीन की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखिए। सबसे पहले इसकी राजधानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीजिंग है। इसके बाद इसका सबसे बड़ा नगर आपको मिलेगा संघाई, तथा यहाँ की राजभाषा क्या है, यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज जो है मंदारिन, ये भी आपके एग्जाम पूछी जा सकती है, तो मंदारिन यहाँ की लैंग्वेज है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति प्रेजेंट टाइम में है वो हैं शी जिनपिंग, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली काचियांग, और यहाँ की मुद्रा को हम कहते हैं रेन मिनबी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे सरकार किसकी है, तो जो चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार प्रेजेंट टाइम में रूल कर रही है चाइना में, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी जो प्रश्न उत्तर हैं भारत चीन विवाद से रिलेटेड हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से कौन सा भारतीय राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, यानी कि ये सभी राज्य जो हैं ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 3488 किलोमीटर, आप याद रखिएगा 3488 किलोमीटर भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत की टच होती है बांग्लादेश से, लगभग 4900 मतलब 4096 किलोमीटर, और 3488 भारत चीन की मध्य की सीमा है। और उसके बाद 3323 किलोमीटर की जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है भारत की, जिसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, चीन में प्रेजेंट टाइम में कौन सी पार्टी का शासन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चीन में प्रेजेंट टाइम में चीनी जनवादी पार्टी, मतलब चीनी जनवादी गणराज्य पार्टी शासन करती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। यही पार्टी है जो प्रेजेंट टाइम में चाइना में रूल कर रही है। अगला प्रश्न हमारा है, ग्लोबल टाइम्स निम्नलिखित में से किस देश का समाचार एजेंसी है। इसको उस देश का माउथ पीस कहते हैं, यानी इसमें जो लिखा होता है यह उस देश की भाषा, मतलब उस देश का जो मुखिया होता है उसकी हुबहू भाषा यह लिखता है ग्लोबल टाइम्स, इसको बोला जाता है माउथ पीस। तो यह है चीन की समाचार एजेंसी है जिसको कहते हैं ग्लोबल टाइम्स, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया था। तो चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था, तो 1950 में जो है चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और चीन सीमा के बीच की रेखा का क्या नाम है। एक चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यह जो रेखा है भारत और चीन के बीच कानूनी सीमा नहीं है, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा आप, भारत और चीन के बीच यह कानूनी सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा मैकमोहन जो रेखा है यह नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो राज्य हैं और तिब्बत के बीच है। किसके बीच, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और तिब्बत के बीच यह सीमा रेखा है जिसको हम कहते हैं मैकमोहन सीमा रेखा। यह जो सीमा रेखा 1914 में बनाई गई थी, किसके द्वारा, तो उस समय सर हेनरी मैकमिलन थे, उन्हीं के द्वारा जो है शिमला समझौते के तहत यह सीमा बनाई गई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा 1914 में। तथा यह जो सीमा है मैकमोहन यह कानूनी सीमा नहीं है भारत और चीन के मध्य, तथा यह जो सीमा है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं और तिब्बत के मध्य स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच विवादित स्थल नहीं है। तो इसमें से कौन सा भारत और चीन के मध्य विवादित स्थल नहीं है, तो डोकलाम भारत और चीन के मध्य विवादित स्थल है। 2017 में भारत और चीन के मध्य यहाँ विवाद हुआ था। उसके बाद गलवान घाटी लेटेस्ट की न्यूज है, 2020 में यहाँ पे विवाद चल रहा है। और डेप्सांग मैदान यहाँ पे लेटेस्ट में
जो है यहाँ पे विवाद भारत और चीन के मध्य चल रहा है, परंतु लिपुलेख पास जो है उत्तराखंड में स्थित है, यह भारत और नेपाल के मध्य यहाँ विवाद चल रहा था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य जो विवाद है ये लिपुलेख के पास चल रहा था, और डोकलाम पास जो सिक्किम में है, गैलवान घाटी जो लद्दाख में है, और डेप्सांग मैदान जो लद्दाख में, इन तीनों जो है विवाद का केंद्र है भारत और चीन के मध्य। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जो डोकलाम का एरिया है, यहाँ पे विवाद 2017 में हुआ था भारत और चीन के मध्य। और इसके बाद पैंगोंग झील, आपको पता होगा पैंगोंग झील जो लद्दाख में है, यह भी भारत और चीन के मध्य यहाँ पे भी विवाद हुआ था, आपको पता होगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला है भारत और चीन के मध्य डोकलाम विवाद कब हुआ था। तो भारत और चीन के मध्य जो डोकलाम का विवाद है यह हुआ था 2017 में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। लगभग 73 दिन तक यह विवाद चला था भारत और चीन के मध्य, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की जो वास्तविक सीमा है उसको हम कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको हिंदी में कहते हैं हम वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा है क्या, आइए जान लेते हैं। तो भारत और चीन की वास्तविक सीमा रेखा को हम कहते हैं LAC। लगभग 3500 किलोमीटर लंबी यह सीमा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत अक्साइन चीन को पृथक करती है, यानी कि अलग करती है। यह जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह जो रेखा है 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र व कारण भी रही थी। इस क्षेत्र में एक घास का तिनका भी नहीं उगता है, परंतु जो दोनों देशों की सेनाएं थी, भारत और चीन की सेनाएं यहाँ पे लड़ी थी, यह कथन कहा गया था प्रधानमंत्री उस समय जो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला प्रश्न हमारा है, बाघा बॉर्डर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है बाघा बॉर्डर, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा मालदीव। मालदीव जो है भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, बाकी म्यांमार करता है, नेपाल करता है और भूटान करता है, लेकिन मालदीव जो है भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत चीन ने एक घातक युद्ध कब लड़ा था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत और चीन के मध्य जो पहला युद्ध था यह लड़ा गया था 1962 ईस्वी में, आप इसे याद रखिएगा। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत चीन के राजनयिक संबंधों की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में भारत चीन के राजनयिक संबंधों के स्थापना के लगभग 70 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि 70 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और चीन के मध्य आयोजित किया जाता है। तो भारत और चीन के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो हैंड इन हैंड, तो आप इसे याद रखिएगा, हैंड इन हैंड जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह भारत और चीन के मध्य आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा का कौन सा चीन के खिलाफ भारत की भूमि सीमा पर कौन सा सुरक्षा बल तैनात रहता है। तो भारत और चाइना बॉर्डर पर तैनात रहता है ITBP, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस और विशेष सीमा बल, यानी कि ITBP आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का रक्षा बजट कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत का रक्षा बजट है 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर, तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, चीन का रक्षा बजट कितना है। तो चीन का रक्षा बजट प्रेजेंट टाइम में है 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय चीन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मनीला, फिलीपींस की राजधानी में। उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AIIB, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो चीन की राजधानी बीजिंग में है।
उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा शंघाई में। यानी कि ऑप्शन बी और सी सही है। एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है आपको मिलेगा चीन में। पहले का AIIB का है बीजिंग में और न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई में है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने उइगर मुसलमानों पर काफ़ी अत्याचार किया है? तो यह जो न्यूज़ थी काफ़ी खबरों में थी, क्योंकि लगभग 10 लाख जो उइगर मुस्लिम है उनको कब्जे में रखा हुआ है, उनको प्रताड़ित कर रहा है चीन। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा चीन। लगभग 10 लाख से अधिक जो है उइगर मुस्लिम पर प्रताड़ित, उइगर मुस्लिमों को प्रताड़ित करने का जो आरोप है वह चीन पर है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चीन में जो है उइगर मुस्लिमों पर काफ़ी अत्याचार हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चंस बन सकते थे भारत चीन विवाद से रिलेटेड, हमने उसको कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।